अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज की छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। मेरे से किसी ने पूछा था कमेंट में कि जी हमारी जो मॉइस्ट केक होता है उसकी लेयर टूट जाती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा आज का ऑर्डर था एक, तो मैंने कहा मैं इसकी थोड़ी छोटी सी एक वीडियो बनाऊँ और मैं आपको बताऊँ कि देखें इसको कटिंग इस तरीके से करना है और हल्के हाथ से उठाना है, तो ये क्रैक नहीं होगी इसकी लेयर। ठीक है, अब ये वही मॉइस्ट केक है जो मैं इसकी रेसिपी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अगर आपको में से किसी को चाहिए होगी तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये मॉइस्ट केक है, अलास्का केक है। तो आप देखो ऊपर की लेयर मैंने इसकी अलग कर दी है, और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि जब आप मोल्ड में डाल रहे हो तो थोड़ा सा बैटर 10 ग्राम तकरीबन 12 ग्राम आप ऊपर डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लेयर अगर आपने ऊपर से इसकी हल्की सी निकालनी है ना, थोड़ी सी कोई उसकी शेप अगर सही नहीं बनी तो आप उसकी कटिंग कर कर उसको लेवल का ले आएँ तो वो निकल आएगी, तो वेट पर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये मेरा 2 पाउंड का केक है और मैंने इसकी 4 लेयर करनी है। ठीक है, अब आप देखो कि अभी मैंने इसको बोर्ड को चिपकाया नहीं है इसलिए ये खिसक रहा है। तो अब आप देखें कि मैंने कितने आराम से मैंने इसको निशान लगा रही हूँ, और इसको मैं फिर नाइफ़ को सीधा ले जाऊँगी और इसकी पूरी लेयर एक कटिंग कर लूँगी। ठीक है, 4 लेयर में करूँगी। चॉकलेट केक है तो चॉकलेट केक आपको बताती हूँ कि मैं अब इसी स्पॉन्ज को चॉकलेट में कैसे करूँगी। अब आप देखो मैंने ये किया, आप देखो टूटी नहीं है, मैं इसको उलट पुलट कर रही हूँ लेकिन एहतियात से और हल्के हाथ से, क्योंकि ये मॉइस्ट केक है तो इसलिए हल्का हाथ ही लगाएंगे। ठीक है, और कभी भी आप जैसे फ्रेश बेक करते हैं ना, एक ही दिन में जैसे सुबह में किया तो आप इसको दोपहर में कटिंग कर लो तो वो फिर मसला ख़राब हो जाता है वहाँ से, क्योंकि ये बहुत फ्रेश होता है और कटिंग करते हुए भी फिर ये टूटता है, और फिर जब आप लेयर उठाओगे तो वो भी ज़ाहिरी बात है टूटेगा। तो थोड़ी सी एहतियात करें। जिस दिन आपने इसको बेक किया है ना, आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। ठीक है, फ्रिज में रख दें, थोड़ा ये सेट हो जाएगा और नेक्स्ट डे आप जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा इस तरीके से जिस तरह से आपका होता है। ठीक है, थोड़ी सी एहतियात है, ज़्यादा कोई ऐसी नहीं है। तो बस जिस दिन आप बनाएं उस दिन कोशिश करें कि उस दिन आपका इसको कटिंग ना करें। तो मैंने जिस दिन इसको बेक किया पहले ये मुकम्मल तौर पर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। जब ये पूरा ठंडा हो गया, गर्मी है ठीक है, ठंडा भी देर से होता है, घंटों में ठंडा होता है। उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे मैंने इस पर काम किया है। ठीक है, लेयरिंग मैंने कर ली है और अब आप देखो क्रीम भी व्हिप कर ली है। क्रीम मैंने बहुत क्रिस्टल वाली नहीं ली थी, बस ठंडी थी। ठीक है, ठंडी लेकर उसको व्हिप किया है। और उसमें गनाश भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक पार्ट क्रीम का है तो 2 पार्ट हम इसके चॉकलेट के लेंगे और उसको डबल बॉयलर पर मेल्ट करके गनाश बना लेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें कुछ नहीं डालनी। तो उसको मैंने क्रीम व्हिप की, क्रीम को सॉफ्ट व्हिप करना है, हार्ड नहीं करना। उसके बाद उसमें गनाश डालेंगे और उसको व्हिप कर लेंगे, अच्छा व्हिप कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब चॉकलेट क्रीम ठंडी होगी तो ये खुद ही हार्ड हो जाती है। तो आजकल का जो मौसम है उस हिसाब से इसको ज़्यादा व्हिप नहीं करना, ओवर व्हिप नहीं करना चॉकलेट क्रीम को। बाकी जो दूसरी क्रीम है कवरिंग के लिए उसको हम ओवर व्हिप करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखो ये फर्स्ट लेयर है, मैंने इसको गनाश नीचे लगाकर उसको ऊपर रख दिया ताकि ये चिपक जाए। उसके बाद मैंने मिल्क से सोक किया है और ज़्यादा सोक नहीं किया। ठीक है, सिर्फ 1.5 से 2 टेबलस्पून नीचे वाली लेयर को मैंने किया है और बाकी लेयर्स को सिर्फ 1-1 स्पून से ही किया, ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद क्रीम लगा के, चॉकलेट क्रीम लगा के, थोड़ा सा गनाश लगा के उसको नीट किया और दूसरी लेयर को ऊपर रख दिया। इसी तरह से सारे केक को कवर कर लेंगे। ये चॉकलेट केक है। ठीक है, कोई इसको हम गनाश केक नहीं कह सकते, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। जब चॉकलेट क्रीम ऐड होती है तो वो चॉकलेट केक ही जाता है। ठीक है, तो और ना हम इसको फज केक कहेंगे, ये फज केक भी नहीं है, क्योंकि फज केक में जो सारा फज का काम ही होता है। खैर, अब ये था चॉकलेट केक, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मेन मसला लेयरिंग का मेरे से किसी ने पूछा था तो मैंने कहा चलो मैं लेयरिंग करके दिखा दूँ कि देखें ये वही केक है और मॉइस्ट केक है। इसको ज़्यादा मैंने सोक भी नहीं किया क्योंकि बरसात का मौसम है, इसमें आप केक को ज़्यादा सोक भी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ू का जिस चीज़ से आप सोक करते हो, शुगर सिरप होता है या जो भी होता है, वो नेक्स्ट डे आपका जैसे ही आप केक को उठाते हो ना तो वो क्रैक आ जाते हैं क्रीम में और वहाँ से जूस लीक करना शुरू कर देते हैं।
देता है, तो उसके लिए वो फिर मसला होता है और वो काफ़ी देर तक लीक करता रहता है। जैसे जैसे आप उसको हिलाते जुलाते रहते हो ना केक को, वो जूस बह बह के नीचे आता रहता है। तो कोशिश करें कि उसको कम सोक करें, ठीक है। और ऐसे केक पर वज़न भी ज़्यादा मत डालें। अब मेरा ये चॉकलेट केक था, इसके ऊपर काफ़ी सारे टॉपर्स थे तो वो स्टिक के साथ ही, लेकिन बाजू का स्टिक डालने से भी बार बार जितनी आप डालते रहोगे केक ने डैमेज होना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस पर ज़्यादा डेकोरेशन हो उसको आपने सोक कम करना है, और बेस उसकी चॉकलेट केक हो तो बहुत बेहतर है। बाकी कस्टमर की अपनी डिमांड होती है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसने क्या फ्लेवर रखना है, ठीक है। अब देखें, चॉकलेट केक जो मैंने बनाया था ना, उसको मैंने क्रम कोट करके ओवरनाइट फ्रिज में रखा है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, और ये सेट हो गया है, ठीक है। और अब मैंने जो दूसरी क्रीम मैंने इस पर लगा रही हूँ ना, ये वाइट वाली क्रीम, ये मैंने ओवर विप की है क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं किचन में काम कर रही हूँ और बहुत कोई फ़ैन नहीं है यहाँ किचन में, ठीक है। तो जो क्रीम है ना बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप क्रीम को थोड़ा सा ओवर वेप कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको नीट किया और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद जो इसकी डेकोरेशन है वो उसकी डेकोरेशन करके आपको फ़ाइनल लुक आ जाएगी आपके सामने, आप फ़ाइनल लुक देख लेना। तो बाकी जो केक की रेसिपी है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी, वो भी आप वीडियो देख लेना, ठीक है। और यहाँ से मैंने वीडियो को तेज़ किया हुआ है ताकि मतलब जल्दी हो, क्योंकि इसमें मेन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं आपको बताऊँ, बस छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ वेदर के हिसाब से। तो उसमें यही है कि आपने केक को कम सोक करना है, ठीक है। और बेस अगर चॉकलेट केक हो तो बहुत बेहतर, अगर आप अपने कस्टमर को इस तरफ ला सकते हैं कि आप चॉकलेट केक बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी कस्टमर की चॉइस है, अगर वेनिला है, पाइनएप्पल है, कोई भी फ्रूट केक है तो उसको सोक कम करना है आपने, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तो अभी ज़रा गर्मी है तो मैं रेसिपी की तरफ नहीं आ रही क्योंकि सूखती नहीं है चीज़। अगर मैक्रोन की बात आए तो वो इस वेदर में ड्राई नहीं होते, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने हाथ रोका हुआ है। लाइट बहुत जा रही है, लाइट की वजह से चीज़ें नहीं बन पाती, ठीक है। तो यहाँ पर ये केक तकरीबन रेडी है, मैं अब आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।